अस्सलामुअलैकुम, एक और नई वीडियो के साथ आपके में हाजिर हैं। मगरिब का टाइम है जी, देखें ऊपर अफ्तारी की तैयारी हो रही है। अभी अम्मा ज़रा दे रही हैं हसन और जन्नत को ये कि जाओ अफ्तारी ज़रा जो पकौड़े और समोसे बांट के आओ है ना अम्मा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। जब अफ्तारी का टाइम है जी, बिल्कुल ऐसे ही अफ्तारी करीब आ गई है और थोड़े से पकौड़े जन्नत के बाबा को बिठाए बनाए। मैं ज़रा सा बांट रही हूँ। समोसे भी बनाए हैं, पकौड़े भी बनाए हैं। यहाँ पे मैंने प्लेटें बनाई हैं। अब ज़रा सा पड़ोस पे असर और हुसैन को भेजूँ सबके घर में। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह पाक की बेन का रहमत करम और फजल के साथ ये देखें जी, ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी दुकान पे मैं बैठा हुआ हूँ। इसके ऊपर मैं नीचे प्लेटें लकड़ियों की आग पे पकोड़े बन रहे हैं और माशाल्लाह से खासे पकोड़े बनाए हैं। अभी बांटने का काम भी शुरू हो गया है। प्लेटों के ऊपर ढक्कन दूँ आप क्या जहाँ तो रसन आप अब काम खत्म करो, जो भी काम है नीचे का। टाइम बहुत कम रह गया है जी। आप सूरज कहाँ तक पहुँचे सर? सूरज तो बाबा गायब हो गया पहाड़ों के पीछे। गायब हो रहा है ना, बस जैसे ही गायब हुआ तो गायब हो गया। हो गया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोज़ा हमने अफ्तारी कर दी है और यहाँ पे मैं जन्नत के बाबा के लिए और अपने लिए सब्ज़ कहवा बना रही हूँ। अफ्तारी के बाद चाय बंद कर दी है, मैंने खुद भी नहीं पी रही। जन्नत के बाबा को भी बोला आप भी नहीं पिए, चाय जो है ना अच्छी नहीं होती, तो बाकी सहरी के टाइम पे पीऊँगी वरना सर में दर्द हो है। अभी अफ्तारी हो गई है तो मैंने कहवा रखा है, कहवा बना रही हूँ। तरावी ख़त्म हो गई है जी, तो अफ्तारी के बाद बच्चों ने भी जो रोल समोसे थोड़े बहुत बनाए थे, पकौड़े वगैरह वही खाए थे और जन्नत के बाबा ने तो नहीं खाए थे। थोड़ी सी ये भिंडी साथ पड़ोस ने दी थी तो मैंने रोटी बनाई थी, थोड़ी सी उसके साथ खाई थी। अफ्तारी के टाइम पे इनकी अफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही इनकी कोई तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। भाग के गए, बीपी भी चेक करवाया है, लेकिन मेहंदी की वजह से गैस चढ़ गया था जी। इनको कोई तबीयत इनकी हो गई थी मेहंदी की वजह से। चक्कर आ रहे थे जी। वो पता चला है जो गैस वगैरह है ना वो खाली पेट ना सारा दिन, तो फिर मैंने अभी मैं समझा शायद बीपी लो हो रहा है। भी लो नहीं होता, जैसे आपने बोला मुझे चक्कर आ रही है बार बार और मकली हो रही है, वो हाई होने का ज्यादा खतरा होता है। लो होने का में ना नींद अल्लाह का आती शुक्र है मेरा आई तो कभी हुआ नहीं। बस मैं वो मुझे शक हुआ ना कि रोजा था तो मैंने तो अभी बच्चे भी हो रहे हैं जी। हमें जो है ना खाना तो 9:30 का टाइम है, तो मैंने बोला चले भिंडी भी है, थोड़ा सा रात का कीमे का सालन भी है, 1-2 रोटी और बना ली है, 1-1.5 रोटी पहले की थी। तो जन्नत के बाबा मैंने ये वैसे रखा था सेरी के लिए। सेरी के लिए भी है, थोड़ा सा मैंने रखा है अपने लिए सेरी। बच्चे अंडे भी लाया हूँ, अंडा ऑमलेट खा भी लेंगे बच्चों के अगर, तो मैं नहीं। तो दूध लेके आए, चाय नहीं बनाती, चाय इनको भी नुकसान देती है, तो थोड़ा सा जो है ना वे लेके आए हैं फेनिया, तो बच्चे भी मांग रहे हैं तो वो बना लेती हूँ। ठीक है, थोड़ी सी वो तो इंशाल्लाह जी भी लगाते हैं दस्तरखान। तो अभी खाना खाते हैं, शुरू से यही रूटीन है। अबू जाते थे तरावी पढ़ने के लिए, तरावी पढ़ के आते थे इफ्तारी के बाद, फिर खाना खाते थे, फिर सेरी के टाइम पे। तो यहाँ पे भी ये तरावी हाँ जी, अभी 4-5 घंटे हैं। हाँ जी, तरावी खत्म हो गई है 9 बजे। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी होती है तरावी, तो मैंने बोला चलें बच्चों को भी खाना देती हूँ, सेवियाँ बना लूँ फिर। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अभी जो है ना फेनियाँ बनाना भी शुरू कर दी हैं, बन गई हैं, बल्कि यहाँ कर दूँगी बंद माशाल्लाह से। ये देखें, थोड़ा सा बीच में दूध हो ना, बिल्कुल खुश्क खुश्क नहीं अच्छी लगती, तो ज़्यादा नहीं बनाई है, बस इतना ज़्यादा बच्चे नहीं खाते। अच्छा, कल से मेरे को जो है ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो सुबह बहुत ही ज़्यादा तकलीफ थी। जन्नत के बाबा दिन को बाहर गए थे तो आते हुए मेरे लिए लेके आए जी गोली। तो मैं भी पहले सबसे पहले गोली लूँगी। जन्नत दस्तरखान लगा रही है, जन्नत बड़े भैया को भी आने दो, फिर दस्तरखान लगाते हैं, फिर खाना खाते हैं। बन गए जी खाना। हसन को भूख लग रही है, हसन कह रहा मम्मा लगा लो दस्तरखान। कैसे आप सब? हम लोग भी ठीक ठाक हूँ, यहाँ लोग भी। रमज़ान आ गए और हम पूरे दिन रोज़ा रखते, इसलिए कुछ नहीं बनाते, कुछ नहीं खाते। जब रात को शहरी होती वक्त खाते। और फ्रिज फ्रूटों से भरा होता है, मैं सब कुछ निकाल के खाती हूँ। रात को मुझे भूख लगती है। अच्छा जी, दिन को जब जन्नत के बाबा लेके आए हैं ना फ्रिज में खजूरें लेके आए हैं, माल्टे वगैरह, तो मैंने खाया ही नहीं है। केला नहीं, केला ना मैंने इफ्तारी के टाइम में खाया। दिन को जब लेके आए उसी टाइम पे इसने इफ्तारी में रखे तो थे, ये खा गई ना। 2 मैंने खाए, भैया। और अभी पता है क्या बोल रही है, कहती है कि मुझे तो मजा आ रहा है कि बार बार जो है ना फ्रिज भरा हुआ है फ्रूट से, उस चीजों से। ये देखें, इस बार मैंने अभी ये भरी हुई बोतल थी, मैंने आधी पी। हाँ जी, ये भरी हुई थी, ये इसने पी है सारी। और इसलिए जन्नत को खुश है रमजान में कि माशाल्लाह से रमजान में खाने के लिए चीजें मिल रही हैं। बची है वो घड़ी जो है ना, उसको तो थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई चीज चाहिए होती है। और खासतौर पे रात में ज्यादा, रात को जी जब जितनी देर तक हम लोग पहले भी जाग रहे थे, तो अब तो दूसरा दिन है रमजान में, तो जन्नत बहुत वो करती है रात के टाइम पे। दिन को इतना खाना नहीं खाती। पूरा दिन उसने क्या खाया? चाय के साथ बिस्कुट, वो थोड़े से बिस्कुट खाए। तो इफ्तारी के बाद माशाल्लाह से अभी अब सेवइयाँ खाओगी? नहीं। खाना खाओगी? हाँ। खाना खाओगी? अंडा खाऊंगी।
सेवियां। अभी तो सेरी का टाइम तो नहीं, अभी तो हम लोग बेटा खाना ही खाएंगे। कीमे के साथ खाओ। अभी कीमा है ना। अभी कब टाइम होगा? कल इतनी देर से टाइम हुआ और आज कितनी जल्दी होगा? अभी बेटा 5 घंटे हैं। अच्छा जी, इस पूरे दस्तरखान में मुझे 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे बचपन की याद कराती हैं। एक तो ये फेनियाँ, अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब लेके आते थे और हमारी वालदा ज़्यादा सेरी में बनाती थी। और दूसरा ये बचे हुए पकोड़े इफ्तार के। और ये जब हम लोग आते थे ना तरावीह से या बाहर से खेल होटल कूद के वगैरह सीधा बंद सीधा करके बता नहीं, के। होटल ज़्यादा होटल बंद करके आते थे। जी। तो ये बचे हुए पकोड़े, मैंने पहले भी एक बचा हुआ पकोड़ा खाया। मैंने सोनिया को कहा ये मुझे मेरे बचपन की याद कराता और है। मुझे बचपन की याद करवाता है जी सेवइयाँ। और सारे रमज़ान में 27वें रोज़े का इंतज़ार होता था। रात जब होती थी ना, हाँ, ये बनती थी। ये बनती थी। और गांव में ना, वहाँ पे जो हमारा गांव में वीडियो में दिखाया हुआ है, जो चाची ताई जो पड़ोस में है सबके घरों में से भी आती थी। और हम खुद भी जाके रात को सेरी के टाइम पे दे के आते थे। और ये इंतजार होता था। ये कराची में भी हम लोग की वालदा खासी ज़्यादा बनाती थी, फिर और इसी तरह बांटते थे। जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, दस्तरखान लगा दिया। ये रात के खाने का या इफ्तारी के बाद का, तो तरावी के बाद का। मैंने बोला चलें आप सबसे भी शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाह करें, आप ही आए खाना खाते। अच्छा जी, रात सेरी का टाइम शुरू हो गया है। अब सेरी बनाने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी बिल्कुल हल्के से घी वाले पराठे। और जन्नत के बाबा जो है ना ऑमलेट की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा जो है ना सालन है हमारे पास। और बच्चों के लिए साथ बनाएंगे जी ऑमलेट। और जन्नत शहजादी भी बोल रही है तो 3:15 का टाइम आज है। मुझे नींद नहीं टाइम क्या हुआ? 3 3:15 हो गए? नहीं अभी नहीं हुए। 3:15 का टाइम हो गया जी। नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही तो सेरी का टाइम हो गया है। तो अभी बन रही है जी हमारी सेरी। अच्छा, हम तो सोते ही नहीं हैं। तो जो है ना पड़ोस वाले 3:15 बजे तक उठ जाते हैं। आज भी मेरी बहन कह रही थी कि रात को हम लोग आपको उठाने के लिए आए थे, लेकिन हमने सोचा शायद आपकी आवाज़ आ रही थी। मैंने बोला अगर आप लोगों ने नहीं उठना होगा तो हमें बता देना, हम लोग उठ जाते हैं तो आपको उठा देंगे। लेकिन ये है कि उठ जाते हैं 3:15 बजे के बाद सारे उठ के अपनी अपनी सेरी बनाते हैं। तो पूरे 3:20 हो गए हैं जी। तो माशाल्लाह से हल्के हल्के घी वाले पराठे, हमने चाय रख दी है हल्की आंच पे, साथ रोटी बनेगी और साथ जो है ना चाय। और अभी इस सेरी के टाइम पे, कल पहली सेरी थी आज दूसरी सेरी है। नाश्ता वगैरह करके सेरी करके फिर उसके बाद किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन में बर्तन धुले होते हैं तो सुबह फिर परेशानी नहीं होती। क्योंकि सुबह तो किसी ने कुछ खाना नहीं होता। शहजादी भी एक दूसरे दिन रोज़ा रखती है। शहजादी बताओ ना। आज मैं पक्का रोजा रखूंगी। इधर देख के बात करो। सलाम तो करो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप शाम करते हैं? हम लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज लोग भी हाँ जी, आज पक्का रोज़ा रखेगी। कल तो आपको नींद आ गई थी, आज नहीं आ रही? नहीं, आज भैया को आ रही। कौन सी आ रही? आपको मेरे को नहीं आ रही, आपको आ रही है। आपको आ रही है। अच्छा, उस टाइम तक नींद नहीं आती जिस टाइम तक सेरी का टाइम नहीं होता। जिस टाइम सेरी का टाइम शुरू होने वाला होता है ना, यकीन माने फिर नींद आ जाती है। तो अभी मुझे भी थोड़ी देर पहले वहाँ लेटी हुई थी तो मुझे भी नींद आ रही थी। तो मैंने बोला अभी टाइम हो रहा है ना सेरी का, तो इसलिए नींद आ रही है। मैंने अंडे की तैयारी कर दी है, ऑमलेट वगैरह बनाएंगे। 3 अंडों का कुछ सालन मौजूद है। मम्मा चाय ऊपर आ। ढोलकी वाले कब आएंगे? अभी आएंगे थोड़ी देर में। अभी जो है ना 3:30 तकरीबन बजे? 3:30, हाँ 3:30 बजे कारी साहब भी जी वो करते हैं, ऐलान करते हैं, लोगों को उठाते हैं। जी। तो यहाँ पे लोग सो जाते हैं। शहरों की तरफ तो मैंने देखा है लोग जाग रहे होते हैं। तो इस तरफ ये है कि लोग सो जाते हैं। बच्चे वगैरह सुबह स्कूल जाते हैं, लेकिन टाइमिंग चेंज हुई है यहाँ पे भी स्कूल की। हाँ जी, इस पर जो है ना सेरी के बाद जल्दी स्कूल लग जाता है, उठ जाते हैं लोग तो छुट्टी जल्दी हो जाती है स्कूल की। यहाँ छुट्टी जल्दी हो रही जी, है। छुट्टी अब स्कूल की जल्दी हो जाती है। कल हमने सेरी बनाई थी तो उसके बाद अभी थोड़ी देर के बाद ना, कल हमने ज़रा जल्दी सेरी बना ली थी। और मस्जिद में भी शुरू हो गए थे उठाने के लिए। और ढोलकी वाले आए थे यहाँ पे हमारे करीब। वही मैं कह रही हूँ आवाज़ सुनाएंगे ढोलकी वाले। मुझे कराची की याद आ गई। कराची में आते थे ना? हाँ, कराची में क्या, मुख्तलिफ़ शहरों में हर जगह जहाँ पे भी ये मामलात तो चलते रहते हैं। ये है कि कराची में ज़रा ज़्यादा होते हैं कराची में? बड़े शहरों में। जिस इलाके में आप लोगों के अबू का घर था उस इलाके में नहीं, जिस मेरी अम्मी लोग रहते उधर आवाज़ें आती रहती थी। हमारे वो इलाके में तो तकरीबन रात सारी बाजार चलते रहते हैं वहाँ ना। तो कोई सोता ही नहीं है ना हमारी तरह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी जो है हमारी पक गई है। और कल का सालन था, सेरी के टाइम बनाया था, वो भी हमने गर्म किया है। और ऑमलेट के लिए जी मामला कुछ ख़राब हो रहा है। ये बस
फुल चूल्हा जल रहा है, गैस जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह चाय भी बन गई, रोटी भी बन गई, बस ये आमलेट ज़रा सा रुका हुआ है। और ये पूरे उसमें ये रमज़ान से पहले मेरी डर था कि इस टाइम पे एंड टाइम पे जाके जो है ना मेरे को फिर ऊपर भाग के जाना पड़ेगा और सेरी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये एक आमलेट बन जाएगा। ये देखें ना, इसके सामने चेक करें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी रोटी बन गई है, चाय भी बन गई है। खैर ये तो यार ऊपर जाना पड़ेगा, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। पिछले रमज़ान में हम लोग सारा कुछ लेके आपकी बहन के घर नीचे जाते थे। हाँ जी, वहाँ पे वो भी डेली। पिछले रमज़ान में कराची में थी जी, अम्मी के वहाँ पे रहती थी। गैस नहीं होता था और बड़ी परेशानी होती थी जी जब इफ्तारी का टाइम, वो बड़ी इफ्तारी में बड़ी मुश्किल से बनाते थे। सेरी तो भाग के तो मुझे नीचे जाना पड़ता था। आधा आधा करके कर देना, आधा आधा करें। तो फिर मेरी बाजी बनाती थी अपनी सेरी, फिर उसके बाद फिर मैं बनाती थी सेरी। बहुत मुश्किल से फिर बच्चे इंतज़ार करते थे, ऊपर आते थे। तो अच्छा जी, ये आपको आवाज़ आ रही है? ये हमारी बैक साइड में गली में जो है ना बिल्ले या बिल्लियाँ आपस में लगी हुई हैं, वो जो आवाज़ें निकालती हैं। उस दिन सुबह सुबह इसी तरह हम लोग तो परेशान हो गए। अजान से पहले का टाइम था, सोनिया मुझे आवाज़ दे के बोलती है बाहर कौन रो रहा है। मैंने बोला कोई भी नहीं है, बिल्लियाँ हैं। अच्छा जी, दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह लग गया है। तो यहाँ देखें आमलेट हमारे तैयार हैं माशाल्लाह से। कीमा भी, चाय भी और रोटियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सही करते हैं। अभी मस्जिद में भी आवाज़ आने शुरू हाँ, कारी साहब ने भी वालान करना शुरू कर दिया है जी। लेकिन हमारी तो अफ्तारी भी तैयार होगी। बेटी मेरी तैयार होके बैठी है, आमलेट खाएगी अपना और बिस्मिल्लाह करके रोज़ा रखेगी। ठीक है ना? चलें जी। अच्छा जी, ढोलक की आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, सब ने तो सेरी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत शहज़ादी जो है ना बड़ी रोज़ेदार, उसका अभी भी खाना पीना चल रहा है माशाल्लाह से। हाँ, ये बिल्ली की आवाज़ की वजह से खा नहीं पाई, फिर ढोलक की आवाज़ आ गई। जन्नत बेचारी मसरूफ़ हो गई थी। वाकई में रोटी इसने आधी भी नहीं खाई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सेरी हमने कर दी है। तो किचन में आप देख सकते हैं, ये किचन अब साफ़ करोगी। उसके बाद जो है ना नमाज की तैयारी करेंगे, क्योंकि फिर फजर की अजान हो जाएगी। रोज़ा बंद करके नमाज पढ़ेंगे। चूल्हा वहाँ लगाया था। पहले तहज्जुद की नमाज होगी, अभी 4 भी नहीं बजे। वही तो कह रही हूँ, किचन साफ करके ना तो फिर मैं नमाज पढ़ती हूँ तहज्जुद की। फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं बैठी रहती हूँ वहीं पे ही। फिर पानी रख दो वज़ू के लिए। मैं तो बर्तन धो लूँ ना। चूल्हा वहाँ इसलिए लगाती हूँ कि वहाँ बैठ के ना आराम से मुझसे पराठे भी बन जाते हैं और सेरी अभी भी। ये भी उठाना है। वो उठा के यहाँ ले आओ। हुसैन कमर बेटा में ये फिर रखो दर्द होता है। ना। बेटा उठा के ले आओ। आराम से देखना, पत्थरों से हाथ कटता है, इसको हल्का नहीं, सख्त हाथों से पकड़ा करो। हाथ से स्लिप होता है ना फिर। पंखा भी लगाओ, मैं तो धुआं हो गया सारा। हाँ, थोड़ा सा पंखा लगा। अच्छा जी, कल जो है ना कल हमने काफ़ी ज़्यादा जल्दी सेरी कर दी थी ना। हाँ, दिन पहला था। दिन था, रूटीन जो है ना बनते बनते बनते। बनते तो कल पहला दिन जागना मुश्किल था। जागना भी मुश्किल था। तो कल सेरी का भी कुछ पता नहीं चल रहा था ना टाइमिंग का। तो आज पता चल गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना। ये भी नीचे से खाओ बेटा अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, किचन भी मैंने साफ़ कर दिया सारा। चूल्हा वगैरह साफ़ करके बर्तन धो के अपनी अपनी जगह पे रखती हैं। तो जन्नत के बाबा यहाँ पे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ। कपड़े थोड़े सा गीले हो गए हैं और जुम्मा है, सुबह कपड़े भी चेंज करती हूँ और नमाज की मैं भी तैयारी करती हूँ। अच्छा जी, जन्नत को भी शौक़ आया है। सोनिया भी नमाज़ पढ़ना शुरू करने लगी है। वो भी कह रही है मैं भी साथ नमाज़ पढ़ूँगी। मैं नमाज़ पढ़ रहा था, दुआ मांग रहा था, मुझे बोल रही है मैं भी नमाज़ पढ़ूँगी। मैंने बोला बेटा पढ़ो ना, मना तो नहीं किया हमने। यहाँ देखें जी, रोटियाँ मैंने भिगो के रखी हैं। अभी इंशाअल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना ये ऊपर डाल देंगे। अच्छा जी, फजर की नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा मैं छत पे आ गया था। अच्छा लगता है माशाल्लाह से। अब वो सर्दी भी नहीं है इतनी। रोशनी तो खैर नहीं हुई अभी, लेकिन ये कि हल्का हल्का जो है ना अंधेरा ख़त्म हो चुका है और इस तरह का जो है ना
बच्चे भी आ चुके हैं, वो भी नीचे जो है ना मेरा ख्याल है लेट के हैं, ऊपर नहीं आए। तो सोनिया भी नमाज़ पढ़ के सो चुकी है, तो अभी मैं भी जाता हूँ नीचे, ज़रा सा आराम करता हूँ। अच्छा जी, हमारी टाइमिंग चेंज हुई है और पानी वालों की भी टाइमिंग चेंज हुई है। अब उससे हो रहा ये है कि हम लोग जो है ना आज दूसरा दिन है, पीने का पानी नहीं भर सक रहे। टंकी हमारी तो फुल हो जाती है, लेकिन जो पीने का पानी हम लोग भरते हैं ना बोतलों में, वो नहीं भर सक रहे। कल भी बड़ी बोतल सोनिया पड़ोस से लेके आई है पीने की। पानी की तो खैर कमी नहीं है यहाँ पे। नहीं, पीने का पानी का वो बोल रही है हमारे जो फालतू कूलर बोतलें वगैरह होती हैं वो हम भी भर के रख देते हैं। कुछ बीच में ना पानी बंद हो जाए तो डिगियाँ लोगों की, वो यहाँ पे ज़्यादातर लोग टैंकी नहीं बोलते, डिगी बोलते हैं, हम लोग टैंकी बोलते हैं। वो कहती है वो भरी रहती है, तो पीने के लिए थोड़ा सा मसला होता है। तो आता तो पानी है, लेकिन हमारी थोड़ी सी टाइमिंग चेंज हुई है, पानी की भी टाइमिंग चेंज की है। तो मैंने उसको बोला भी था, मैंने बोला आज सुबह मैं वैसे कल सोई नहीं थी, कल तो मेरी उस टाइम आँख खुली हुई थी, लेकिन आज जिस दिन पानी का टाइम था ना तो आज मेरी आँख लग गई, मैं सो गई। जब उठी हूँ तो भाग के गई हूँ, देखा ही लेकिन पानी बिल्कुल बंद हो चुका था ना, थोड़ा जुमे सा। का दिन है जी, आप सबको जुमा मुबारक। हाँ जी, जुमे मुबारक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमे का मामलात हो चुके हैं जुमे की अभी। नमाज पढ़ ली है। हाँ, तो बाकी ये है कि मैं शाम को ले आऊँगी उससे बड़ी बोतल। उस दिन हमारे पास सफ़ेद वाली बोतल थी जी, वो भरी हुई थी, तकरीबन वो महीना हो इन्होंने गया खुद था। गिरा दी। तो वो मैं कपड़े धो रही थी, तो वो बड़ी पेटी के नीचे पानी, मैंने हसन को बोला, तो हसन भी मेरा बेटा मेरी तरह पड़ा हुआ था ना, मैंने बोला फिर इसको गिराओ पानी को, फिर भर देंगे। तो वो भर नहीं सके तो पानी, तो इस वजह से जो है ना पानी, चलिए मैं ले आऊँगी उससे पानी का। तो चलिए आज का ये हमारा वीडियो था। हाँ, हम ख़त्म। लोगों ने सीरीज से अभी तक की जो हमारी मुसरफियात थी आप लोगों के कल साथ share- इफ्तारी से शुरू है। हाँ जी, कल अफ्तारी से बस हम लोग बनाते रहिए। तो आज हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल का सब्सक्राइब कर दें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बात रहें। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे। मैं दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।